रिजेक्टेड अब सिलेक्टेड कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं और आउटसोर्स होने वाले जितने भी स्कूल्स हैं पीएसआरपी फेज़ 2 के उनके तमाम गवर्नमेंट असातिज़ा कराम भी अपना सामान बांध लें। नेक्स्ट जो उनका स्कूल है उनमें उन्हें भेजा जा रहा है। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसआरपी फेज़ 2 के फाइनल रिज़ल्ट के हवाले से जो कि जारी कर दिया गया है। और ये रिज़ल्ट जो जारी किया गया है उसमें तमाम जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, क्या रिजेक्टेड लोग थे पहले जो उनकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगाई गई थी, उनके जो रिजेक्टेड किसी भी वजह से प्रायोरिटी एग्जॉस्टेड लिखा हुआ आ रहा था या लो इन मेरिट लिखा हुआ आ रहा था, और जिन लोगों ने अपील की थी उस अपील के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। सवालात आ रहे हैं कि क्या तमाम रिजेक्टेड लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 2 के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पेप वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के तालीम दोस्त विजन के मुताबिक सरकारी स्कूलों को मेयारी तालीमी इदारे बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पेप ने आज मोरखा 3 जून 2025 को पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 2 के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं पेफ की वेबसाइट www.pef.edu.pk की वेबसाइट पर अपना CNIC नंबर दर्ज करके अपनी दरख्वास्त का रिज़ल्ट नतीजा चेक कर सकते हैं। तमाम कामयाब उम्मीदवार को इनकी तरजीही लिस्ट और मेरिट के मुताबिक स्कूल अलॉट किए गए हैं। पीएसआरपी फेज़ 2 में पहली तरजीह देते हुए 60% से जायद स्कूल पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों, यंग इंटरप्रेन्योर्स और इनफरादी दरख्वास्त गुजारान यानी इंडिविजुअल कैटेगरी के जितने भी दरख्वास्त गुजारान थे उनको मेरिट पर अलॉट किए गए हैं। अच्छा, पीएसआरपी फेज़ 2 में जितने भी उम्मीदवारान ने अप्लाई किया था और सिलेक्टेड हुए हैं उनमें से जो PhD डिग्री होल्डर्स हैं 111, एमफिल डिग्री होल्डर्स जो हैं 1126, M.Ed B.Ed जो हैं वो 1883 और 3406 उम्मीदवार जो हैं इन कामयाब सिलेक्टेड लोगों में वो MSc MA BS डिग्री होल्डर्स हैं। अब बात करते हैं कि ये सिलेक्टेड लोग जितने भी हैं इनके इंटरव्यूज़ का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटियां भी बना दी गई हैं और ये कमेटियां जो हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी। इंटरव्यू फॉर्मल इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं वो फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। दरअसल इसमें अगेन जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस वेरिफिकेशन करनी है और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं उनको उम्मीदवारों से मांगा गया है। आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर लिया जाएगा, आपको SMS आएगा, आपको कॉल आएगी। 3 तारीख से ये इंटरव्यूज़ जो हैं आज से ही शुरू हो गए हैं। तो आप अपनी वेबसाइट भी विज़िट करते रहिए, वहाँ पे डेट टाइम के साथ जो है वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो दे दिया जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बात बता दूं कि 11 दिन के अंदर जो है वो ये जो प्रोसेस है पूरा मुख्तलिफ रीजन्स में और कुछ का जो है हेड ऑफिस में भी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, एग्रीमेंट साइन होंगे उसमें। तो ये कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपको विद इन ए वीक स्कूल्स अलॉट कर दिए जाएंगे, स्कूल आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। और उसमें जितना भी अब गवर्नमेंट साइड की बात करें, गवर्नमेंट साइड पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट साइड पे तमाम जो रिकॉर्ड है वो उन हेड्स से जिनका पीएसआरपी फेज़ 2 में नाम आया हुआ है उन तमाम हेड्स से ऑडिट होने के बाद तमाम
जो डिप्टी डीओज हैं, डीओज के अंडर अगर हैं, डिप्टी डीओज के अंदर हैं, एईओज उनके उन स्कूल हेड से तमाम जो डाटा है वो और विद फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं छुट्टियों में हैंड ओवर हो जाने हैं स्कूल, और उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट स्कूल में एडजस्टमेंट जो है वो ई ट्रांसफ़र का राउंड भी ओपन होने वाला है। ई ट्रांसफ़र पहले होंगे और उसके बाद जो है वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ई ट्रांसफ़र में उन्हें जो है वो नेक्स्ट स्कूलों में भेज दिया जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल है आपका तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।